गुड़िया बेटा, मेरी कुछ सहेलियां तुमसे मिलने आई है तो एक बार पूछ के आती ना। अब मैं कोई शो पीस तो हूँ नहीं कि सब कोई मुझे देखने आ जाए और मैं सामने जाकर खड़ी हो जाऊं। उन लोगों को बोलिए कि कल आए। और सुनिए, मेरे पापा ने आपको कुछ शर्तें बताई थी, याद तो है ना? अरे बेटा धीरे बोलो ना, बाहर लोग बैठे हैं। लेकिन गुड़िया तो कुछ नहीं सोचती और सास वहां से चली जाती है। वो क्या है ना, बहू की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो वो सो रही है। आप लोगों को मैं पक्का उससे मिलवाऊंगी, बस फोन करके आना है। चलिए नमस्ते। सारी सहेलियां ना चाहते हुए भी वहां से निकल जाती है। सास को गुस्सा आया, वो सीधे पहुंच गई पप्पू के पास। पप्पू बेचारा बीच में ऐसे था जैसे गोलगप्पे वाला जिसने गलती से तीखा पानी डाल दिया तो सब उसी पर चिल्लाते हैं। देख पप्पू, बहू को समझा। अरे ये घर है, कोई कैसे नहीं है। अरे बहू के थोड़े से गुण तो लाए, आज मेरी सहेलियों के सामने वो आई नहीं। ठीक है माँ, मैं उससे बात करता हूँ। क्या बात है, कोठी में जाकर तो हम लोगों को भूल ही गई। वहाँ आसपास में मोहल्ले में किसी से दोस्ती हो गई है क्या? अरे कहाँ मोहल्ले में, यहाँ मैं सब कुछ भूल गई हूँ। कोठी वाले लोग तो अपने घर के अंदर ही बंद रहते हैं, ना किसी से लेना ना किसी से देना। वैसे फोन क्यों किया? अरे वो मैंने इसलिए फोन किया था कि पिछली बार बहू को नहीं देख पाए थे तो आज सबने प्लान बनाया है कि तेरी कोठी में आए। तुमने फोन कर आने को कहा था तो आज तुम्हें बता रहे। कमला कुछ नहीं कहती और फोन रख देती है। पता नहीं बहू कैसे व्यवहार करेगी, आज तो पुराने लोगों के बीच ना कटेगी ही। क्या मती मारी गई थी जो कोठी वाली बहू ले आई। क्या हुआ, क्या बड़बड़ा रही हो? देखे ना, मेरी किटी वाली सहेलियां फिर से बहू को देखने आ रही है। इस बार तो पक्का बहू नाक कटवा देगी, कोई इज्जत नहीं रखेगी, ना चाय बनाएगी ना ही उन लोगों से बात करेगी। हाय रे, मैं तो किटी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। और जो तुम उन लोगों की बहुओं को मुंह दिखाए में ताना देकर आती थी, कहीं वो भी तुम्हारी बहू को ताना ना दे दे। अरे वो ताना सुनने वालों में से नहीं है, गलती से किसी की बात बुरी लगी ना तो वहीं हमारी बेइज्जती कर देगी। हाय रे, मेरा तो सर फटा जा रहा है। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। गुड़िया ने दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थी मोहल्ले की चारों आंटियां, तैयार, तने हुए बाल और आंखों में वही चमक जो सीआईडी के इंस्पेक्टर दया की होती है जब दरवाजा तोड़ना होता है। ओहो अहो भाग्य हमारे, जो बहू के दर्शन हो गए। अरे बहू, अब तो तुमसे मिलने आए बिना रहा नहीं क्या, इसीलिए देखो फिर आ गए। अब मोहल्ले का घर होता तो पता चलता सब कुछ। कोठियों की दीवार के अंदर तो कोई काना फूसी नहीं होती, क्यों? इसीलिए मेरे पापा ने दहेज में कोठी दी। वो क्या है ना, मोहल्ले की पॉलिटिक्स से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आइए आइए, कोठी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, मगर वाईफाई पासवर्ड पूछने की कोशिश मत करिएगा। हाय, कैसी मजाकिया बहू है कमला बहन की। वैसे वो है कहाँ? जीती रहे जीती रहे। कमला देवी अंदर से निकलती है और एकदम से एक्टिंग चालू। अरे बहने, आप लोग अचानक कैसे? वहीं गुड़िया किचन में चली जाती है सबके लिए कॉफी बनाने। गुड़िया ने सबके लिए फैंसी कप में अदरक, कॉफी, लट्टे सर्व किया। मीनू आंटी ने कप सूंघा और फुसफुसाई, ये कोठी की रसोई से कुछ ज्यादा ही ग्लैमरस खुशबू आ रही है, क्या पक रहा है भाई? ऐसे महक तो किसी इटालियन रेस्टोरेंट से आती है। वैसे बहू, ऐसे खाने से कहाँ पेट भरता है। एक हमारी बहू है जो आज भी सवेरे 5 बजे उठकर पराठे बेलती हैं। आपकी बहुएं बेलती हैं, मैं गूगल करती हूँ, फिर दोनों का स्वाद टेस्ट में बराबर आता है, पराठों का भी और पास्ता का भी। क्यों? कमला देवी को लगा कि अब मामला गर्म हो रहा है। जिन सहेलियों की बहुओं को वो ताना देकर आती थी, आज उन लोगों का वक्त है, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। क्या करे? बहू ये बताओ बेटा, कितना दहेज आया था तुम्हारे साथ? बस 1000 गज की कोठी, 2 बैग किताबें और ढेर सारी आजादी। तुम तो नौकरी नहीं करती हो, फिर क्यों इतना पढ़ती हो? और जब पढ़ती हो तो फिर घर का काम कौन करता है? मैंने एमबीए में सीखा है कि काम एक टीम वर्क है, फिर वो घर का हो या कहीं और का। मैं मैनेजर हूँ, मम्मी जी सीईओ हैं और पप्पू जी टी बॉय। वैसे आप लोगों के घर कैसे चलते हैं? बहू मतलब टीम लीडर पप्पू जी। टीम लीडर है मम्मी जी, मैं ये कह रही थी। कमला बहन, आपने तो शादी के बाद हमारी किटी में आना ही बंद कर दिया। अब तो लगता है सिर्फ बहू के ही रंग में रंग गई हैं आप।
ऐसी बात नहीं है बहन जी, बहू मॉडर्न है लेकिन मेरे पैर रोज दबाती है। क्या उसके रंग में रंगना है क्यों बहू? हाँ हाँ, वो क्या है ना, टीवी देखते हुए पैर मेरे ऊपर रख देती है। मैं तो डर के मारे कुछ बोलती नहीं। खैर ये सब मजाक था। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। मैं अब चलती हूँ। वो क्या है ना, रात के खाने की भी तैयारी करनी है। बहू वहाँ से चली जाती है। रसोई में बहू काम कर रही थी कि ये कहानी है रॉकी और अंजलि की। रॉकी के कई सारे फ्लैट हैं। उनमें से एक फ्लैट में रेंट से अंजलि और उसका परिवार रहता है। रॉकी अंजलि को पसंद करता है, लेकिन अंजलि एकदम अनुशासित लड़की है। वहीं रॉकी बिल्कुल मनमौजी। रॉकी भाई वो देखो, अंजलि आ रही है। हाँ तो मुझे क्या लेना है, मुझे क्यों बता रहा है? क्या भाई मजाक कर रहे हो? उसे देखने के लिए तो आते हो आप इस इलाके में। भाई आप मानो ना मानो, हमें पता है आप प्यार करते हो उस अंजलि से। हमसे क्या छुपाना भाई, हम तो आपके जिगरी है। वैसे आपकी पसंद एकदम खतरा है भाई। जरा तमीज से, अंजलि भाभी है सबके। भाई अंजलि पहली लड़की थोड़ी ना है, पहले भी आप कितनी लड़कियां घुमा चुके हो। फिर अंजलि को खतरा कहा तो आपको इतना बुरा क्यों लगा? क्या सनी, तू इतना भी नहीं समझता? आज तक जितनी भी लड़कियां थी वो सब भाई का टाइम पास थी, लेकिन भाई को अब अंजलि से मोहब्बत हो गई है, पक्की वाली। पक्की वाली मोहब्बत हो गई है मतलब? भाई आप उस अंजलि से शादी करोगे? भाई आप चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। अरे कब से बक 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 किए जा रहे हो तुम दोनों? तुम्हारी बकबक से मेरा माथा खराब हो रहा है। हाँ, हो गई है मुझे अंजलि से सच्ची वाली मोहब्बत। करता हूँ मैं उससे प्यार, और शादी भी उसी से करूँगा। और कुछ पूछना है? भाई आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा है ना, आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल रहा है। वैसे भी आप खुश तो हम खुश, है ना सनी? वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या भाई आप भूल रहे हो, अंजलि उस विश्वास शर्मा की बेटी है। उसके पॉकेट में एक फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन बातें करोड़ों की करता है। हर किसी को फुकट का ज्ञान बांटता है। आपको क्या लगता है अपनी फूल जैसी कोमल, होशियार, सीधी सादी लड़की आप जैसे आवारा लड़के को पसंद करेगी? अरे मैं आवारा हूं तो फिर तुम क्या दूध के दूल्हे हो? सनी भाई आवारा नहीं है, बस उनकी लाइफस्टाइल अलग है। मेरा वो मतलब नहीं था भाई। मैं भी चाहता हूँ आपको आपका प्यार मिले, लेकिन इतना आसान नहीं लगता अंजलि से शादी करना। अरे पता है मुझे, अंजलि से शादी करना मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी मुश्किल काम करने में माहिर हैं। रॉकी अंजलि के प्यार में पागल हो गया था। उसने सोच लिया था कि चाहे जैसे भी हो, वो शादी तो अंजलि से ही करेगा। कुछ दिनों बाद अरे ओ विश्वास साहब, घर में हो कि नहीं? पिछले 4 महीने से आपके घर के चक्कर काट रहा हूँ। 6 महीने का रेंट है आपका, आप तो रेंट देने का नाम ही नहीं लेते। आ गया ये आवारा गुंडागर्दी करने वाला। क्या कहा आपने? अब कुछ नहीं, वो मेरी तबीयत खराब थी तो पिछले कुछ दिनों से हमारा काम बंद है, इसलिए मैं तुम्हारा रेंट नहीं चुका पाया। लेकिन चिंता मत करो, जितनी जल्दी हो जाए मैं तुम्हारा सारा रेंट चुका दूंगा। अरे तुम्हारी तनख्वाह है 20-25 हजार, जिसमें से तुम्हारे खुद के खर्चे नहीं निकलते, तो पीछे क्या डालोगे और मुझे क्या दोगे? मुझे तो नहीं लगता कि तुम रेंट चुका पाओगे। तुम चिंता मत करो, मैं चुका दूंगा रेंट। हाँ बेटा, बस 1 महीना और इंतजार कर लो, हम तुम्हारे किराए के सारे पैसे चुका देंगे। अब मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, मेरी पत्नी सुमन भी टिफ़िन बनाती है, मेरी बेटी अंजलि वो भी ट्यूशन क्लासेस लेती है, उससे कुछ पैसे बच जाते हैं। जितना जल्दी हो जाए हम तुम्हारा किराया दे देंगे। अरे रे रे रे, इतनी फूसी कोमल बेटे से कोई कैसे काम करवा सकता है? कितनी नाजुक है वो। उससे अच्छा है कि किसी अमीर लड़के से उसकी शादी करवा दो। वैसे भी कितने सारे लड़के कमा रहे बैठे हैं उसके लिए। देखो अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मेरी बेटी की शादी से तुम्हारा क्या लेना देना? हर दिन मुंह उठाकर चले आते हो यहाँ। अरे तो मुझे कोई शौक नहीं है हर सुबह तुम जैसों का मुंह देखने का, लेकिन तुम वक्त पर रेंट देते नहीं तो इसलिए आना पड़ता है तुम्हारे घर। गरीब समझकर तरस खाता था तुम लोगों पर, लेकिन अब बस बहुत हो गया। कल मुझे मेरा रेंट नहीं मिला तो मैं आपका सारा सामान घर से बाहर फेंक दूंगा, और साथ में आपको भी। रॉकी, पापा से गलती हो गई, उन्होंने तुम पर आवाज़ चढ़ाई, हमें कुछ और दिनों की मोहलत दे दो प्लीज़। ये हुई ना बात। सीखो ज़रा कुछ अपनी बेटी से। कितनी प्यारी ज़ुबान है उसकी, कितना मीठा बोलती है। आय हाय हाय। अंजलि, तुम्हारे लिए मैं कुछ दिनों की क्या, हमेशा हमेशा की मोहलत दे दूंगा इन्हें।
कभी भी तुम्हारे माँ बाप को रेंट के लिए परेशान नहीं करूँगा। बस मेरी एक शर्त है, पूरी कर दो तुम। कैसी शर्त? रेंट के बदले मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो फिर मैं कभी भी यहाँ का रेंट के लिए तमाशा नहीं करूँगा। अच्छे से सोच लेना, मौका ये बार बार नहीं आएगा। मैं कल फिर से आऊँगा। अगर तुमने हाँ कहा तो तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊँगा, और ना कहा तो तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को धक्के मारकर घर से बाहर निकालूंगा। रॉकी के जाने के बाद अंजलि के घर में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। अंजलि की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बिल्कुल हतबल हो गई थी। बड़ी ही विपरीत दुविधा में बेचारी अंजलि फंस गई थी। अंजलि ने अगर शादी के लिए हाँ कहा तो वो रॉकी जैसे आवारा लड़की के साथ जिंदगी भर के बंधन में बंध जाएगी। अगर ना कहा तो अंजलि के माता पिता सड़क पर आ जाएंगे। रॉकी के जाने के बाद अंजलि सोच में पड़ जाती है। अगले दिन सुबह, अंजलि बेटा, कल जो कुछ भी हुआ उस बारे में ज़्यादा मत सोचो। वो आवारा लड़का है, कुछ भी बोलता रहता है। कल की बात अब तक तो वो भूल भी गया होगा। कल रात से तुम परेशान हो, ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। जाओ जल्दी से नहा लो। जी पापा। तभी दरवाजे पर रॉकी आता है। क्या हुआ मैडम जी, क्या सोचा फिर आपने? मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो या फिर सड़क पर रहने के लिए? तू फिर से आ गया। मैंने कहा ना कि 2-3 दिन की मोहलत दे दे। लेकिन मैंने भी तो कहा था। हैं, क्या कहा था? अब आप ना चुप रहिए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अंजलि जी, आप ही बताओ आपने क्या सोचा है? मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। अरे ये फाइनली मान गई, मेरे सपनों की रानी। आप पिंटू सनी जाओ, जाकर डीजे लगाओ, सब मिलकर नाचेंगे। वो वाले गाने पर नाचेंगे, क्या नाम है उसका? भाई, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ भाई, और हम उस गाने पर भी नाचेंगे, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। क्या हो रहा है ये सब? सनी, पिंटू, चुप हो जाओ तुम दोनों और निकलो यहाँ से। यहाँ ना डीजे लगने वाला है, ना ही किसी की शादी होने वाली है। अंजलि, तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ महीनों के रेंट के लिए तुम इस आवारा लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गई? हमारा भाई आवारा नहीं है, बस मन मौजी है, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीते हैं। वही इसका लाइफ जीने का जो अलग तरीका है ना, उसे ही इस समाज के लोग आवारापन कहते हैं। ना इसके सोने का ठिकाना है, ना जगने का। दिन भर टपोरी की तरह बस घूमता फिरता रहता है, कुछ काम तो करता नहीं और चला शादी करने। ओए 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 विश्वास जी, ये खाली फोकट का ज्ञान बांटना बंद करो जी। आप जैसों से किराया मांगना ही मेरा काम है। अब मैडम देखो, मैं जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ। सच में आप तैयार हो क्या मुझसे शादी करने के लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। अंजलि, तुम हमारे लिए इतना बड़ा त्याग मत करो बेटा। अंजलि, तुम इस गुंडे से शादी करोगी? हाँ पापा, आप मेरी चिंता मत करो। अभी तो मैं एक आवारा लड़के से शादी कर रही हूँ, लेकिन अगले 1 साल के अंदर मैं इसे पूरा बदल दूंगी। बेटा, मुझे तुम पर तो भरोसा है, लेकिन ये रॉकी पूरा बिगड़ा हुआ है। पापा, शायद रॉकी ही मेरा नसीब होगा और यही भगवान की मर्जी भी। रॉकी, तुम जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाओ। मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन बस मेरे माँ और पापा को आइंदा किराए के लिए परेशान मत करना। अरे जाने मन, तुम्हारे लिए मैं एक क्या ऐसे 1000 फ्लैट का रेंट कुर्बान कर दूंगा। अब तुम मिल गई हो ना, फिर रेंट नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। अपने माता पिता को सड़क पर आने से बचाने के लिए अंजलि ने शादी के लिए मजबूरी में हाँ कह दिया। कुछ दिनों में रॉकी और अंजलि की शादी हो जाती है। रॉकी के साथ शादी करना अंजलि के लिए जितना मुश्किल था, उससे भी कई ज्यादा मुश्किल था रॉकी के साथ जिंदगी बिताना। कुछ दिनों बाद, रॉकी, ये कोई टाइम है घर आने का? 1 बज गए हैं। लोगों की एक नींद पूरी हो जाती है इस टाइम तक। अब देर से आए हो तो देर से खाना खाओगे, सोते सोते सुबह हो जाएगी और फिर उठते उठते दोपहर, जो कि बिल्कुल गलत है। ओए ट्यूशन टीचर, ये लेक्चर झाड़ना बंद करो। तुम इस घर में नई हो, लेकिन पिछले कई सालों से मैं इस घर में इसी टाइम पर आता हूँ। बाप तो मुझे कब का छोड़ गया। मेरी माँ को भी मेरे देर से घर आने से कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम होती कौन हो मुझे अकल सिखाने वाली? मैं इसी टाइम पर आता हूँ और आगे भी इसी टाइम पर आऊँगा। तुम्हें मेरे लिए जगने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल से टाइम पर घर आना, नहीं तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। चलो अब खाना खा लेते हैं। मेरा घर, मेरी मर्जी, मैं जब मन चाहे तब घर आऊँगा। तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं खाना खा कर आया हूँ। इतनी देर तक कौन भूखा रहता है? तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं। तो खा लो जल्दी से।
मुझे नहीं खाना अब खाना। परे घर में भूखे मत सो। चलो तुम्हारा खाना होने तक मैं बैठता हूँ तुम्हारे साथ, नहीं तो भूखी तुम रहोगे और पाप मुझे लगेगा। रॉकी रोज घर देर से आता था और अंजलि देर रात तक उसका इंतजार करती रहती थी। रॉकी का घर देर से आना और अंजलि का देर रात तक उसका इंतजार करना अब रोज का हो गया था। कुछ दिनों बाद, ए चलो पिंटू सनी, चलता हूँ मैं। भाई अभी तो सिर्फ 8:30 बजे है, ये कोई टाइम है घर जाने का? अभी अभी तो मिले हैं, अच्छे से घूमते हैं, पार्टी करते हैं। अरे नहीं भाई, आज घर जल्दी जाना होगा। तुम्हारी भाभी ना घर पर मेरा इंतज़ार करती है। मैं तो यहाँ तुम लोगों के साथ मज़ाक करता हूँ, लेकिन मैं जब तक घर नहीं जाता तब तक वो भूखी बैठी रहती है। वाह भाई वाह, शादी क्या हो गई, आप तो एकदम जेंटलमैन जैसा सोचने लग गए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब अपनी पसंद से शादी की है तो उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। देर रात तक जागने की उसे आदत नहीं है ना, खामखा मेरी वजह से बीमार पड़ जाएगी। बस इसीलिए जल्दी घर जा रहा हूँ। नहीं तो रॉकी कभी भी जेंटलमैन नहीं था और ना ही रॉकी को कभी जेंटलमैन बनना है। देर रात तक बाहर आवारों की तरह घूमने वाला रॉकी अंजलि के लिए घर जल्दी आने लगा था। जल्दी सोने की वजह से सुबह जल्दी उठने लगा था। देखा, हम जब सुबह जल्दी उठते हैं तो कितना फ्रेश फील होता है। मुझे लगता है ज़िंदगी में तुमने पहली बार सूरज को उगते हुए देखा होगा। एक ज़माना था जब हम भी तुम्हारी तरह ही सब कुछ टाइम पर करते थे, किसी की भी मदद के लिए बिना कुछ सोचे समझे चले जाते थे। मेरे पापा भी कितने लोगों को पैसों की मदद करते थे लेकिन यह ज़माना अच्छाई का नहीं है। जब मेरे पापा चल बसे तब मेरी मदद के लिए वो लोग भी नहीं आए जिनकी मदद के लिए मेरे पापा एक आवाज़ पर चले जाते थे। जो लोग मेरे पापा के सामने मुझे दुआएं देते थे कि बेटा खूब बड़ा आदमी बनो, वही लोग पापा क्या चले गए मुझे आवारा समझने लगे। अब तुम्हारा बर्ताव ही आवारा की तरह है तो लोग तो तुम्हें आवारा ही समझेंगे ना। मारामारी करना, हर वक्त लड़ाई झगड़ा करना, किसी से भी आवाज़ चढ़ाकर बात करना, घर देर रात से आना, ये सब आवारगी के ही तो लक्षण है। ऐसा कहीं लिखा थोड़ी ना है कि जो लोग जेंटलमैन की तरह ज़िंदगी जीते हैं वो अच्छे होते हैं और जो लोग हमारी तरह है वो लोग बुरे होते हैं। तुम इतने दिनों से मेरे साथ रह रही हो, क्या तुम्हें कभी भी मेरे साथ असुरक्षित लगा? अरे मैं भी क्या पूछ रहा हूँ तुमसे। तुमने मुझसे शादी ही मजबूरी में की है, तुम प्यार कहाँ करती हो मुझसे? अगर प्यार करती तो मैं जैसा हूँ वैसा मेरा स्वीकार करती, यूँ मुझे जेंटलमैन बनाने की कोशिश ना करती। तुम इतने अच्छे हो तो तुमने मेरे पापा की मजबूरी क्यों नहीं समझी? उन्हें किराए के लिए परेशान क्यों किया? हमारे घर के सामने आकर तमाशा क्यों किया? सिर्फ मेरे पापा को ही नहीं, तुमने जितने भी लोग तुम्हारे यहाँ किराए से रहते थे उन लोगों को परेशान क्यों करते हो? मैं तुमसे प्यार करता था, शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था इस जन्म में तो हमारी शादी होने से रही। इसीलिए मैंने तुम्हारे पापा को किराए के लिए परेशान किया, क्योंकि तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं था। और रही बात बाकी किराएदारों को किराए के लिए परेशान करने की, तो ये तो मेरा काम है। किराए से जो पैसे आते हैं उसी से मेरा घर चलता है, क्योंकि हमारे पास के ज़्यादातर पैसे हमने फ़्लाइट में इन्वेस्ट किया। अगर किराया नहीं आया तो फिर हम खाएंगे क्या? खामखा दुनिया की नज़र में अच्छा बनने के लिए अपनी खुशियों को नज़रअंदाज क्यों करना? तुम जैसे सीरियस लोग ज़िंदगी बिताते हैं और हम जैसे मनमौजी ज़िंदगी जीते हैं। इसलिए खुश रहो, लोगों को नज़रअंदाज करो और चिल करो। रॉकी की बातें सुनकर अंजलि उसके बारे में सोचने लग जाती है। तब उसे लगता है कि ऊपर से आवारा दिखने वाले इस रॉकी के अंदर एक अच्छा आदमी छुपा हुआ है। ये पार्टी करना, बहुत मज़े करना, ये सब इसकी आदत है, वरना रॉकी दिल से बहुत अच्छा है। उसे सुधारने की ठान कर अंजलि ने उसके साथ शादी की थी, लेकिन अब अंजलि को यकीन हो गया था कि रॉकी बिगड़ा हुआ है ही नहीं। अंजलि अब रॉकी जैसा है वैसा ही ठीक है ये समझकर उसकी जो आदत है उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। अंजलि को पता चल गया था कि रॉकी जैसा है वो अच्छा है, बस उसकी कुछ हरकतें गलत है, उसे बदलने की नहीं समझने की ज़रूरत है। अब रॉकी अंजलि के लिए सुबह जल्दी उठता था। रॉकी को रात में घूमना अच्छा लगता था, इस वजह से अब अंजलि भी उसके साथ घूमने चली जाती थी। अंजलि को पूजा पाठ ये सब पसंद था, इसलिए रॉकी उसके साथ मंदिर आता था। वहीं रॉकी के साथ कभी कभी अंजलि भी पार्टी करने चली जाती थी। एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे की कुछ आदतें अपनाकर, कुछ आदतें नज़रअंदाज करके रॉकी और अंजलि की शादीशुदा ज़िंदगी अब काफ़ी अच्छे से चल रही थी। लेकिन बड़ों से बदतमीज़ी से बात करना, मारामारी करना अंजलि को पसंद नहीं था। इसलिए अंजलि ने रॉकी को धमकी दी थी कि अगर रॉकी मारामारी करेगा तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी।
कुछ महीनों बाद। रॉकी, कितने दिन हो गए तुमने घर खर्च के लिए पैसे ही नहीं दिए? कितने दिनों से बहू के ट्यूशन से जो पैसे आते हैं उसी से घर चल रहा है। बहू ने ये घर चलाने का ठेका ले रखा है क्या? अरे मेरी प्यारी माँ, आपकी बहू ट्यूशन लेती है ना तो बस उसी से घर चला लेना। मेरे पैसों की क्या ज़रूरत है आपको? और वैसे भी अब तो मेरे पास मेरे खुद के खर्चे के लिए भी पैसा नहीं है। क्यों, फ्लैट का जो किराया आता है वो सब पैसा कहाँ जाता है? कौन सा किराया? अच्छे से बात करो तो लोग किराया देते नहीं, कुछ भी बहाना बना देते हैं। और बदतमीजी करने से तुमने मना कर दिया है, छोड़कर जाने की धमकी दे दी है तुमने मुझे। अब मैं बदतमीजी मारामारी नहीं करता तो अब किसी को डर नहीं लगता और कोई मुझे किराया नहीं देता। तुम्हें कोई भी काम समझदारी से करना आता ही नहीं है। अब मैं जाऊंगी किराया लेने, देखती हूँ कैसे किराया नहीं मिलता। अंजलि किराएदारों के पास किराया लेने पहुंच जाती है। अंजलि सबसे अच्छे शब्दों में किराया मांगती है, सबसे समझदारी से बात करती है, लेकिन कोई भी उसे किराया नहीं देता। फिर अंजलि अपने माता पिता के यहाँ पहुंच जाती है। अंजलि बेटा, तुम यहाँ आओ। आओ बेटा। पापा, मैं आपसे किराया लेने आई हूँ। रॉकी अब सबसे सीधे तरीके से बात करता है तो कोई भी उसे किराया नहीं दे रहा। हमारे घर का सारा राशन खत्म हो गया है, प्लीज़ आप मुझे किराया दे दो। कौन सा किराया बेटा? अब तो ये हमारे दामाद का घर है, मतलब हमारा ही हुआ ना। तुम बाकी सारे लोगों से मांग लो किराया। तुम्हें तो पता है अपनी आर्थिक स्थिति कैसी है। झूठ मत बोलिए पापा, अपनी आर्थिक स्थिति अब काफ़ी अच्छी है। आपका भी प्रमोशन हो गया है, माँ का डिब्बों का बिजनेस भी अभी अच्छे से चल रहा है, माँ ने बताया मुझे। और 10,000 तो किराया है, प्लीज़ दे दो ना। हमारे घर में सच में राशन नहीं है, पिछले 1 साल से हमें किसी ने भी किराया नहीं दिया। अरे नहीं बेटा, सच में हमारे पास पैसे नहीं है। अंजलि सबके साथ समझदारी से बात करती है, लेकिन उसे कोई भी किराया नहीं देता। फिर वो खाली हाथ घर चली जाती है। क्या हुआ, मिला किराया? लोगों को समझ में आई तुम्हारी समझदारी की बातें? नहीं, किसी ने भी किराया नहीं दिया। कुछ भी झूठ मूठ के बहाने बना रहे थे। कितनों ने तो मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम सच कहते हो, ये भलाई का ज़माना नहीं है। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही रहना सही है। चलो अब उदास मत हो, कल हम फिर से किराया मांगने जाएंगे, वो भी रॉकी स्टाइल में। देखता हूँ कैसे किराया नहीं मिलता। अगले दिन सुबह अंजलि और रॉकी फिर से किराएदारों के यहाँ किराया मांगने चले जाते हैं। अब अंजलि समझदारी से नहीं, बल्कि रॉकी की तरह सबसे आवाज़ चढ़ाकर बात कर रही थी। कल जो लोग पैसा नहीं है ये बहाना बना रहे थे, आज वो लोग चुपचाप किराया दे रहे थे। फिर अंजलि पहुँच जाती है अपने माँ बाप के यहाँ किराया मांगने। ये क्या बेटा, तुम फिर आ गई? तुमने शादी के वक्त इसे कहा था ना कि ये अब हमें कभी भी किराए के लिए परेशान नहीं करेगा, और ये क्या, तुम ही हमें परेशान कर रही हो किराए के लिए। जब हमारी शादी हुई ना तब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अब तो सब सही है। और मैं यहाँ आपके बहाने सुनने नहीं आई हूँ पापा। चलो चुपचाप किराया दे दो। रिश्तेदारी अपनी जगह है और व्यवहार अपनी जगह। सुमन, मुझे तो लगा था हम आराम से इस घर में रहेंगे, किराया देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हमारी बेटी हमारे ऊपर दादागिरी कर रही है। अब तो किराया देना पड़ेगा। सुमन पैसे लेने अंदर चली जाती है। ये लो तुम्हारे पैसे। इस गुंडे के साथ रहकर तुम भी गुंडी बन गई हो। गुंडा कैसे कह रहे हो पापा? मेरा पति गुंडा नहीं है। मेरा पति अपने तरीके से जिंदगी जीता है। वो अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा है। ये हुई ना बात। ओए ट्यूशन टीचर, अब शोभा दे रही हो तुम मिसेस रॉकी।